हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम दोनों की तरफ से आप सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक जी, शुभकामनाएं और बधाई हो आप सभी को नए साल की। भगवान करे आप सभी लोग जो है इस नए साल में खुश रहें, जी। तंदुरुस्त रहें और पीसफुल गुजरे आप सभी का ये नया साल, हुँ, और हमारे लिए भी। तो जी, इसी के साथ अब हम देखने वाले द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 9। जी, बिल्कुल। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। हुँ, वानर हूं मैं किष्किंधा का, सेवक हूं श्री राम का। क्या बात। इतनी शांति, सेनाएं कहाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो हमें एक ही जगह मिलेगा, लंका। उनका रक्त तुम्हारे हाथों से कभी नहीं धुलेगा। बधाई हो हनुमान। पाताल लोक का चरित्र समझने लगा हूं मैं। प्रतिबिंब जो है ये अपने स्वामी के हमारे लोक पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है, वो मेरी मृत्यु चाहता है। क्या तुम सफल हो पाओगे? राक्षसों का मनोबल उनके उत्साह के सामने टूट जाता है। अपने उन्माद, अपने क्रोध, अपनी वासना के सामने घुटने टेक देते हैं वो। पर मैं मात्र आधा राक्षस हूं। अनगिनत वर्षों के तप और अनुशासन से भीतर के राक्षस को अपने बस में करना सीख लिया है मैंने। मेरे जीवन की किसी अवस्था में मेरे राक्षस अंश का मुझ पर वश हुआ करता था। अपने जीवन में इतनी मृत्यु, इतनी कुरूपता देख ली थी कि जहां सुंदरता देखता खिंचा चला जाता। और जो सुंदरता मैंने उस दिन देख देखी लेते हैं ना। वो देवताओं के भाग्य में भी सरलता से नहीं आती। अप्सरा रंभा, उसे जानने, उससे बात करने को तड़प उठा मैं। उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर उसके पति नल कुंवर ने मेरी मंशा को अपवित्र समझ लिया। उसने अपने क्रोध में मुझे श्राप दे डाला कि यदि मैंने कभी किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना हाथ लगाया तो उसी क्षण मेरे हर शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नल कुंवर का श्राप व्यर्थ था, क्योंकि ऐसा श्राप हो या ना हो, मैं राक्षस सम्राट रावण किसी स्त्री के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार नहीं कर सकता, इतना नीचे नहीं गिर सकता। मेरी कई रानियां हैं, कई दासियां भी, और आज तक मेरे नेत्रों में उन्होंने कुछ देखा है तो मात्र प्रेम। आधा राक्षस हूं, पर सीता की ओर मुझे खींचती मेरी राक्षसी वासना नहीं, मेरा मानवीय प्रेम है। और यदि ये प्रेम बलपूर्वक प्राप्त करना पड़े तो धिक्कार है मुझ पर। लाल बदन जैसे अगन है पवन सा। मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी। एक राजा को तुम पर भरोसा है, पर एक पिता को तुम्हारी चिंता। वो तुम्हें एक बार हरा चुका है पुत्र, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं मकरध्वज, उसका सामना मैं ही करूंगा। मरना है तो मैं मरूंगा। पिताजी, एक पुत्र अपने पिता की ढाल होता है। इस घुसपैठिए से मैं लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा। पर ये है कौन? इससे कभी मिला नहीं, पर लगता है जैसे सदा से जानता हूं। महाकपटी है वो, तुम्हें छलने का प्रयास करेगा, कहेगा कि वो तुम्हारा पिता है। महावीर हनुमान है। हनुमान? ढोंगी है वो, वास्तविकता मैं तुम्हें बता चुका हूं। हनुमान मारा गया था लंका पर आक्रमण करते हुए। वार करते हुए तुम्हारे हाथ कांप जाएं, इसीलिए वो तुम्हारे पिता होने का ढोंग करेगा। पर तुम जानते हो ना पुत्र, मैं तुम्हें कभी अपने वास्तविक पिता पर वार नहीं करने दूंगा। मकरध्वज, वास्तविक मैंने पिता तुम्हें का अपने पुत्र समान माना है। हाँ, कुछ भूल हुई होंगी मुझसे, पर मेरे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं थी। भूल? पिताजी, आपने मुझे घर दिया, मेरे जीवन को उद्देश्य दिया। मेरे भीतर भले ही आपका रक्त ना बहता हो पिताजी, पर अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मैं आपके लिए लड़ूंगा। ऐसी पितृभक्ति
एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपका शीश मैं गर्व से ऊंचा करूंगा पिताजी। स्वामी, ये हार जाएगा। जानता हूं विजय ना दिला सके, पर विलंब तो करा ही सकता है ये। बस महापूजा के मुहूर्त तक रोके रखना है हनुमान को। तुम भी जाओगे उसे रोकने? मैं भला किस काम का स्वामी? जानते हो मेरे पिताजी ने मुझे लंका से बाहर क्यों फेंक दिया था? मैं ऐसी काली माया से खेल रहा था जिसका उपयोग लंका में वर्जित था। सोच सकते हो ऐसी क्या माया थी जिससे राक्षस राज्य और उसके सम्राट तक घबराते थे? मुझे विश्वास था मूर्खव, तुम एक दिन मेरे बड़े काम आओगे, बहुत बड़े काम। अपने राक्षसों को भी नहीं छोड़ता, दूसरों को क्या बचकेगा ये। रावण का वो अंगरक्षक यहीं कहीं है, घात लगाए। ना जाने कौन है, मानकर बैठा हुआ है कि वो मेरा पुत्र है। पाताल लोक में कुछ भी संभव है हनुमान, ये तो तुम भी मानते हो, है ना? इसके जन्म की कहानी सुनी है मैंने। सागर को एक छलांग में लांघने वाले किसी महावीर के पसीने की एक बूंद टपकी थी सागर में, जिसे एक मकड़ी ने पी लिया और गर्भवती हो गई। पाताल लोक के तट पर उसने अंडा दिया, जिसे अहिरावण उठा ले गया और उस अंडे से जन्मे मकर ध्वज को अपने पुत्र समान पाला पोसा। सागर? कौन सा सागर? लंका का महासागर। पर इस बात को तो बस कुछ ही समय हुआ है। अब भी नहीं समझे? धरती का कुछ समय पाताल लोक में एक जीवन काल के समान हो सकता है। तो ये मकर ध्वज, ये मुझसे जन्मा है, ये मेरा पुत्र है। ये सत्य है तो मैं अपने ही पुत्र के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं? क्योंकि उसकी निष्ठा अहिरावण की ओर है। भावनाओं में मत बहो हनुमान, अहिरावण इनका लाभ उठा लेगा। अपने कर्तव्य को स्मरण करो, तुम्हें राजकुमारों को बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी? धर्म का कोई मूल्य नहीं होता मित्र। अपने पुत्र पर वार करूंगा तो धर्म की छाती छलनी होगी। मैं उसे सत्य बता दूंगा, वो अवश्य समझेगा। वो अहिरावण को अपना पिता मानता है हनुमान। कौन सा पुत्र अपने ही पिता की पीठ पर छुरी चलाएगा? अहिरावण, उसकी आत्मा काली पड़ चुकी है, पिता से बड़े बनने की होड़ में, क्रोध और ईर्ष्या के धब्बों से। और ये लोग उसकी काली आत्मा का प्रतिरूप है। मकर ध्वज ये सत्य अवश्य देखेगा जब मैं दिखाऊंगा। चारों ओर से खुले हैं हम, अंदर जाने का कोई और मार्ग ढूंढे। अहिरावण जानता है कि हम आ रहे हैं। अब छुपने छुपाने का समय गया। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक वानर, आगे मत बढ़ना। अपनी गदा नीचे करो, मैं तुमसे लड़ना नहीं, बात करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा था तुम अपनी चाल चलोगे, बातों का जाल बुनोगे। कोई जाल नहीं है मकर ध्वज, मात्र सत्य होना चाहिए एक पिता और पुत्र के मध्य। पिताजी सही थे, महाकपटी हो तुम। बहुत हुई बातें, अब केवल गदा से गदा बात करेगी। हमें इससे लड़ना होगा हनुमान। नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। यदि ये वास्तव में मेरा पुत्र है तो ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर के लिए अपना धर्म किनारे रख दो हनुमान। तुम नहीं लड़े तो समझो हम मरे। तो जी ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 9। बहुत ही जी। कमाल का। बिल्कुल। अच्छा, मगर ध्वज को जो है वो मतलब कि अपने दुख भरे दास्तान सुनाकर अहिरावण ने उसको अपने वश में कर लिया है। जी। और उसने और हम- मतलब कि ये भी कह दिया है कि वो तुम्हें कहेगा कि वो तुम उसके बेटे हो। हम्म, और वाकई में वो सत्य भी है। हम्म। और हनुमान जी को भी पता चल गया है कि वो मतलब मेरा ही पुत्र है। हम्म।
और हर्ष सिंह को भी पता है। हर्ष सिंह ने तो बताया है। हाँ, मैंने कहा था ना पिछले पार्ट में कि धरती पर गुजरा मात्र कुछ समय ही ये पाताल लोक में युगों वर्षों बिताने जितना होता है, जीवन काल बिताने जितना होता है, यानी एक पूरा जीवन बिताने जितना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत ही कमाल का था ये पार्ट। अच्छा पीछे यार कि वानर सेना बेचारी कितनी परेशान होगी, हाँ क्योंकि रावण उन पे खुलेआम वार कर रहा है और उनमें से मतलब कि महायोद्धा कोई भी नहीं है अभी, ना हनुमान जी है, ना मतलब कि श्री राम जी, ना लक्ष्मण जी, सिर्फ और सिर्फ महाराज सुग्रीव हैं और और अंगद जी हाँ और जामवंत काका हम्म और ये रावण जी का भाई विभीषण। हाँ विभीषण। और बाकी तो सबके वो बस साहसी हैं, हम्म लड़ सकते हैं बस। और यानी असली योद्धा तो हनुमान जी, श्री राम जी और काफी लक्ष्मण जो जी वानर हैं। सेना के लोग हैं वो तो भाग गए ना, वो इसलिए भाग रहे हैं ना क्योंकि कि उनको पता हाँ नहीं है कि अब दाव पे क्या लगा है। दोनों राजकुमार गायब हैं, हनुमान जी गायब हैं, तो दाव पे क्या लगा हुआ है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम्म पर ये जामवंत जी सभी को समझा रहे हैं कि दाव पे धर्म लगा हुआ है, बिल्कुल। मतलब कि अब जो है वो हमें धर्म को बचाना है, हमें धर्म के लिए हमें लड़ना होगा रावण से। हम्म और शूरपंखा भी रावण को छोड़ के चली गई है। और अपनी एक साधारण सी जिंदगी जी रही है। अच्छा रावण ये यही रावण ने मतलब कि पहले मगरध्वज को भी मतलब कि हनुमान जी को रोकने के लिए भेजा है और आ, अपने जो छोटा सा राक्षस था उसके साथ हम्म उसको भी मतलब कि हनुमान जी को रोकने के लिए भेजे गए ताकि उसे टाइम मिल सके हाँ अब वो बलि चढ़ाने बलि की श्री चढ़ाने राम के और लिए। लक्ष्मण जी की। पर हनुमान जी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन पर उसे कोई भी मगर ध्वज की कोई परवाह नहीं है, बस वो कहता है उस जो छोटा जो राक्षस था उसने कहा कि ये जो है वो हार जाएगा। हार जाएगा। उसने कहा हार जाए मुझे वो पता है, बस मुझे टाइम मिलना चाहिए। हाँ वो कौन सा उसका असली बेटा है, हाँ बेटा तो हनुमान जी का है ना। हम्म तो भाई ये पार्ट था बहुत ही कमाल का। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।